जय हिंद दोस्तों, मैं केडी एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो ह्यूमन डिजीज था वो कंप्लीट कर लिया था पूरा टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले ट्रिक देखी थी, फिर वायरस जनित रोग पढ़ा था, फिर बैक्टीरिया जनित रोग पढ़ा था, उसके बाद में प्रोटोजोआ जनित रोग और फंजाई और कवक जनित रोग पढ़े थे। उसके बाद में कुछ जो जेनेटिक्स जो डिजीज हैं उनके बारे में देखा था और अन्य महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वो हमने देख लिए। ये वैसे मैं आपको बता दूं, मानव रोग वाला जो कक्षा 10 तक की बुक है थोड़ा मैटर कम दे रखा है, तो मैं 11वीं 12वीं की बुकों से भी मैटर चका है। और ये टॉपिक पूरा होते ही मैंने कहा था कि हर एक टॉपिक पूरे होते ही हम उसके संबंधित जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम सरल करेंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो किस क्वेश्चनों के संबंधित होगा और इससे आपका जो पूरा टॉपिक है वो एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं मानव रोग और कारक और निवारण के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 से, कौन सा जीव कालाजार बीमारी का कारण है? कालाजार बीमारी हमने पढ़ी थी, टिसोमोनिया डोनोमोनी जो प्रोटोजोआ होता है उसके कारण होता है। और इसमें ये रहा लिस्मेनिया डोनोमोनी। सेकंड रुक, कालाजार बीमारी किसके कारण होता है? ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, लिसेमेनिया डोनोमनी इसके कारण होता है। और प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में हमने ट्रिक पढ़ी थी कि कौन से रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग है वो कालू पानी में, ये पढ़ा था कालू पानी में, पानी में, कालू पानी में, ये प्रोटोजोआ जनित रोग की ट्रिक पढ़ी थी। का अर्थ कालाजार पढ़ा था, पा का अर्थ पायरिया पेचिस, नी का अर्थ निंद्रा रोग पड़ा था, वे का अर्थ मलेरिया पड़ा था। ये पढ़े थे हमने। तो ध्यान रखना, जो कालाजार जनित रोग होता है वो लिसेमोनिया डोनोमनी इस प्रोटोजोआ के कारण होता है। और ये जो इसका वाहक होता है ना वो होती है बालू मक्खी, बालू मक्खी, बालू मक्खी, सैंडी फ्लाई, ये मक्खी इसके वाहक होती है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कलर चेंज करके देखते हैं। ये ठीक, चलो तो आगे वाला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डीपीटी, डीपीटी का टिक्का है, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट टिक्का है भी डीपीटी का टिक्का, डी पी और टी। डीपीटी का टिक्का कौन कौन से रोगों में लगता है मैं आपको बता देता हूं। डी का अर्थ होता है डिप्थीरिया, पी का अर्थ होता है पर्टूसिस, काली खांसी बोलते हैं जिसको, टी का अर्थ होता है टीटनस। बात करते हैं एक बीसीजी का टिक्का है जो कि टीबी में लगता है, ध्यान रखना। टिक्के में ये बहुत बार प्रश्न आते हैं कि बीसीजी का टिक्का किसमें लगता है। तो बीसीजी का टिक्का लगता है वो टीबी में लगता है। डीपीटी का टिक्का 3 रोगों में लगता है। यहां से टी से टीबी मत कर देना, ध्यान रखना ये टीटनस है, ठीक है। इसके बाद में डोट्स, डोट्स पत्ती अपनाई गई है, वो क्षय रोग मतलब टीबी के लिए अपनाई गई है दोस्तों, टीबी के लिए। यक्ष्मा बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, ये एक ही रोग के नाम है। मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ, जो डोट्स पत्ती है वो तो है टीबी के संबंधित। और हमने पढ़ा था एमटीडी, मल्टीप्लेक्स थेरेपी। ये जो है ना एमटीडी जो पद्धति अपनाई गई है वो अपनाई गई है कुष्ठ रोग में, कुष्ठ रोग में अपनाई गई है। यहां से बहुत बार प्रश्न आता है। इसके बाद में एडिनलिन, एडिनलिन होता है ना, एडिनलिन ये हार्मोन होता है। एबी ग्रुप, एबी ग्रुप होता है सर्वदाता, सर्वदाता नहीं होता है। एबी जो होता है वो सर्वग्राही होता है, ठीक है। ओ ग्रुप होता है वो सर्वदाता होता है। तो इसका जो सुमेलित कौन सा नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। पूरे टॉपिक का निचोड़ निकालने की कोशिश की है इन क्वेश्चनों के माध्यम से। तो एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके संबंधित एक दो और फैक्ट जो उससे संबंधित है वो भी आपको बताए जाएंगे। मतलब ये पढ़ने के बाद में आपका जो पूरा टॉपिक है
वो एक बार रिवाइज हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा आपको कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में, किस तरीके के क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूं यहाँ पे। एलिसा टेस्ट, बात करते हैं एलिसा टेस्ट की। ये किससे संबंधित है, ये जांच किससे संबंधित है, तो ये एड्स से संबंधित है, ध्यान रखना। एलिसा, एलिसा परीक्षण ये तो एड्स से संबंधित है। जांच है कुछ मॉन्टेक्स जांच होती है, मॉन्टेक्स जांच होती है, ये टीबी के संबंधित होती है, ध्यान रखना। विडाल परीक्षण है, विडाल परीक्षण है, ये टाइफाइड के संबंधित है। मॉन्टेक्स, टीबी, टी टी विडाल, विडाल साल मैंने ट्रिक बताई थी। टाइफाइड, टाई पार्ट की, टाई के साथ साथ पार्ट गिरा है, आंत पार्ट की इकट्ठे पार्टी, साल में पार्टी, तो साल्मोनेला टाइफी इसके जीवाणु का नाम है और आंत है ना वो इससे प्रभावित होने वाला अंग है। और विडाल, विडाल साल एक जैसा है, तो विडाल परीक्षण टाइफाइड के संबंधित है, मॉन्टेक्स टीबी के संबंधित है, एलिसा जांच है वो एड्स से संबंधित। ये कुछ इंपॉर्टेंट जांचें जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है अभी, ठीक है। आगे वाले देखते हैं, कौन से जीवाणु से मानव में फ्लोरिसिस रोग होता है, ये रिट के अंदर पूछा गया था अभी। ये रिट 2021 थी उसके अंदर आया था या 2023 थी उसके अंदर आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। फ्लोरिसिस रोग होता है, उससे फेफड़े प्रभावित होते हैं भी, ध्यान रखना। ये एक तरीके से टिब्बी को ही कहते हैं, ठीक है, टिब्बी होता है ना उसी को कहते हैं, टिब्बी जैसा ही होता है। तो इसका जो टिब्बी का मैंने बताया था माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, ये इसका सही आंसर होगा। इसके कारण होता है ये फ्लोरोसिस रोग, ठीक है। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है। काली खांसी रोग, पर्टुसिस बोलते हैं जिसको, काली खांसी रोग किसके कारण होता है। बोर्डिटा पर्टुसिस, कोरोनाबैक्टीरिया डिप्थेरी, माइक्रोबैक्टीरिया लिप्री, इसमें ये होगा बारडोला पर्टुसिस है, ये टाइपिंग में गलती हुई है भी, बारडोला पर्टुसिस इस जीवाणु के कारण होता है ये। और इसके साथ साथ मैं जीवाणु की आपको ट्रिक भी बता देता हूं, जीवाणु की ट्रिक पढ़ी थी हमने, जीवाणु की क्या ट्रिक पढ़ी थी रे, की पढ़ी थी, देखो प्रोटोजोआ की ट्रिक पढ़ी थी, वो तो पोटैटो लगा रहा है, कौन लगा रहा है रे, काड़ू पानी में क्या लगा रहा है, पोटैटो लगा रहा है, तो वो ट्रिक ऐसी थोड़ी कनेक्ट कर लेना, वो प्रोटोजोआ की है। इसमें पंडित का टीका, पंडित का टीका, न्यू है सीगा, ये ट्रिक है। पै से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टीटनस, का से कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हेजा, सिफिलिस और गोनोरिया, ये रोग जीवाणु जनित होने वाले रोग हैं। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद में यौन संचालित रोग का उदाहरण है, यौन संचालित रोग में आते हैं तो सेक्स के माध्यम से फैलने वाले रोग होते हैं, जैसे एड्स हुआ, गोनोरिया, सिफिलिस, ये एसटीडी जनित रोग हैं, एसटीडी जनित रोग हैं, सेक्स ट्रांसफर डिजीज बोला जाता है, इससे जनित रोग हैं, तो इसमें कौन सा होगा, गोनोरिया हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गम मेलिग्नेट मलेरिया होता है, सबसे जो खतरनाक मलेरिया, ये आरएस के अंदर प्रश्न पूछा गया था, आरएस तो पीछे वाला जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था कि दुर्गम मेलिग्नेट मलेरिया होता है। देखो प्रोटोजोआ की 4 जातियां मैंने आपको बताई थी दोस्तों। मलेरिया, सबसे पहले तो मलेरिया के बारे में ये ध्यान रखना है कि ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, यहां से ही प्रश्न आ जाता है। और कौन सा प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये ध्यान रखना। और ये इसका वाहक होता है, रोग वाहक होता है, वाहक होता है, वो होता है मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज इसका वाहक होता है। और जो ये जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी 4 जाति पड़ी थी, फेल्सीफेरस,
वाईवेक्स, ओवेल और मलेरियाई, जिसमें सबसे जो खतरनाक होती है ना दोस्तों वो होती है फेल्सीफेरस। ये प्रश्न मैंने करवाए हुए हैं सारे क्वेश्चन, ये परीक्षाओं में पूछे हुए भी क्वेश्चन है सारे के सारे। इसके बाद में जापानी इंसेफेलाइटिस, ये मैंने बताया था आपको, जापानी इंसेफेलाइटिस, जापानी पीतजोर बोलते हैं इसको, का कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? ये ध्यान रखना, ये मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क प्रभावित होता है इस रोग से, ठीक है। और ये मैं बता देता हूँ, ये रोग क्यूलेक्स मच्छर, इसमें जो वाहक होता है ना क्यूलेक्स मच्छर, ये इसमें वाहक का काम करता है। जापानी बुखार बोलते हैं, इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है, एक बार ये जापान में फैल गई थी, ठीक है। और ये जो क्यूलेक्स मच्छर होते हैं ना, इनका संरक्षण कहाँ होता है? जो चावल की खेती होती है ना वहां इनका संरक्षण होता है। ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था 21 लड़कों 18 लड़की, बताऊं तेरे को 5 ट्रिक बताई थी मैंने आनुवांशिक रोग की, जेनेटिक्स रोग की। वे रोग जो ऑटोसोम जो गुणसूत्र होते हैं ना उनमें परिवर्तन होने के कारण होते हैं। उसमें जो ट्राइसोम का मतलब होता है 21वीं जोड़ी में, 21वीं जोड़ी में, एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं ना दोस्तों, तो ट्राइसोम इसमें 3 गुणसूत्र होते हैं। और मैंने आपको शुरुआत से बताया था कि सबसे पहले हम क्या आएंगे, सबसे पहले डाउन आएंगे, फिर एडवर्ड वर्ड में फेमस होंगे, फिर ये पटाने वाला काम करेंगे पटाऊ रोग, और फिर कैट काउन रोग, कैट ट्राई रोग। अगर ये ट्रिक वगैरह अगर आपने अगर पीछे की क्लासें नहीं ली है तो पीछे की क्लासें ले सकते हो भी। पूरा का पूरा टॉपिक, पूरी की पूरी साइंस ट्रिक और प्लस कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आपको पता है डाउन होना है तो 21, डाउन सिंड्रोम, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आरएस के अंदर ही आया हुआ है क्वेश्चन। के बाद में क्रिएटिन यूरिया किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन का क्वेश्चन आ गया अभी। तो ये क्रिएटिन यूरिया होता क्या है? ये आता है कि शरीर के अंदर है ना जल की क्या हो जाती है, इसमें कमी हो जाती है। तो आप बताओ मुझे, जल में विलेयशील विटामिन कौन कौन सी है? बी और सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक मधुमेह रोगी के द्वारा शर्करा की जांच की जाती है, ये क्वेश्चन भी पीछे परीक्षाओं में पूछ लिया गया था। शर्करा की जांच, मधुमेह रोग होता है ना, मधुमेह रोग, उसमें क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उसके लिए ये शर्करा की जांच की जाती है। इसमें जो टेस्ट होता है वो होता है बारबोर्ड टेस्ट। ये होता है, कई जो बुक है उसके अंदर ये दे रखा है, ये गलत है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बारबोर्ड टेस्ट। 12 जाके फोड़ना है, ठीक है, याद रख लियो, 12 जाके फोड़ना है बारबोर्ड, मधुमेह रोग। आगे वाला क्वेश्चन, बीसीजी का टीका बच्चों को किस रोग में लगता है? मैंने पहले ही बता दिया है, टीबी में लगता है बीसीजी का टीका। आगे वाला क्वेश्चन, जठर शोध, गैस्ट्राइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? दोस्तों ये आपको बता देता हूं, ये अपने उदर पेट को प्रभावित करता है। गैस्ट्राइटिस रोग होता है, ये जठर रोग होता है, ठीक है। वायरस जनित रोग है। अब आगे वाला क्वेश्चन है वायरस जनित रोग की, मैंने ट्रिक बताई थी। देखो वायरस जनित रोग की मैंने ट्रिक बताई थी, रेखा हमें हिट करके पोयछे छोड़ गई साखज, पोयछे छोड़ गई साखज। देखो भी जो मैंने पहली क्लास डाली थी वो इसी संबंधित डाली थी, अधिकांशतः परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो रे का अर्थ रेबीज, खसरा, हार्पिस, मेनिंजाइटिस, हिपेटाइटिस, ट्रकोमा, करके का कुछ नहीं है, पोलियो, एडस, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, सारस, खांसी जुकाम, ये रोग वायरस जनित है। इसमें कौन सा आया है? अभी रे पहले ही आ गया, ये रेबीज। आगे वाला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ये भी इसके जो रोग दे रखे हैं, इसके जीवाणु विषाणु के नाम दे रखे हैं भी। क्षय रोग टीबी के अंदर मैंने बताया था, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, ये नाम ट्यूबर आ रहा है इसमें, टीबी से कनेक्ट हो जाएगा। ये क्षय रोग, ध्यान रखना, ये क्षय रोग है ना, यही नाम आता है, टीबी नहीं आता है, यक्ष्मा नहीं आता है।
ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्षय रोग टिब्बू को कहते हैं, जिससे फेफड़े प्रभावित होते हैं ना अपने। टाइफाइड, टाई फाटी रे, टाई के सागे सागे आंत पाटी और घट जागे पाटी, साल में पाटी, साल्मोनेला टाइफी, कर दो कनेक्ट। क्षय रोग, कुकर खांसी, बोर्डेला पर्टुसिस, छोटी माता, वेरिओला और वेरिसेला बताई थी ट्रिक आपको, याद है तो आपको 3 रोग हमने साथ पढ़े थे, चेचक, छोटी माता और जुखाम। 3 रोग एक साथ पढ़े थे। चेचक को स्मॉल फॉक्स भी कहते हैं, छोटी माता को चिकन फॉक्स कहा जाता है, और जुखाम, इसमें ट्रिक बताया था कि कोई एक अंग्रेज था जो बाहर से आया, राजस्थान या इंडिया में बरसात हो रही थी, अंग्रेजी तो झाड़ी सी भी, ओला पड़ लाग गया, ओला ने देखे बोले वेरी ओला, क्या ओला है, फिर बोलियो वेरी ओला कह के ओला लिया हाथ में, जिया बच्चे ने सहलावानी पिया सहलान लाग्यो वेरी सेला, और फिर कणी थारवर का सियाणा आदमी राय दी क्या बेटी का बाप सहलान खातर को नहीं हुए, ठीक नहीं, ये दी राय दी, जब भी समझ में आई। तो देखो चेचक, वेरियोला, वेरियोला, छोटी माता, वेरिसेला और राइनो वायरस, राइनो। सबसे पहले ओड़ों को देखकर वेरियोला कहने लगा, फिर वेरिसेला, उसको सहलाने लग गया, और फिर किसी ने क्या दी राय दी, तीनों रोगों की एक साथ मैंने ट्रिक बताई थी आपको। चलो तो ये मिलान कर लेना, अभी नीचे वाला देख लेना कौन सा ऑप्शन हो। सलीपद रोग, कील पांव रोग बोलते हैं, हाथी पांव रोग बोलते हैं, मैंने बताया था कर्मी जनित रोग, कर्मी जनित रोग, हेलमिथ्रिज रोग भी बोलते हैं इसको, कर्मी जनित रोग भी बोलते हैं। कि मैंने बताया था आपको, एक तो होता है नारू रोग, नारू या बाला रोग, एक होता है ये सलीपद रोग जो कहते हैं ना, या हाथी पांव रोग बोलते हैं, फाइलेरिया, फाइलेरिया रोग, और एक होता है एस्केरियासिस, एस्केरियासिस, और एक होता है टीनियसिस, टीनियसिस। ये 4 रोग होते हैं, वो कर्मी जनित रोग होते हैं। हेल्थ में तो हेल्थ मिथीज या कर्मी जनित रोग पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा कर्मी जनित रोग है, तो ये चारों रोग होते हैं ना, ये कर्मी जनित रोग होते हैं। तो हाथी पांव रोग का कारण क्या है अभी, हाथी पांव रोग का फाइलेरिया कर्मी, सप्टा कर्मी, फीता कर्मी, ये फाइलेरिया कर्मी होगा, तो दूसरा नाम ही यही है ना, वाउचेरिया ब्रेकोफटाई, मैंने बताया था ना, फाइलेरिया, फाइलेरिया रोग के संबंधी बताया था, वाउचेरिया ब्रेकोफटाई, ये तो मैंने बताया था, कर्मी का नाम बताया था। और ये क्यूलेक्स मच्छर के कारण फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर के कारण फैलता है, ध्यान रखना, ये भी बताया था। हायरिंग करोगे भी आप किस पर करोगे, क्यूलेक्स, क्यू का अर्थ क्यून, कोई एक क्यून थी, रानी थी एक, वो लक्स साबुन को काम में लेती थी, आपने फायरिंग कर दी नैनो नैनो से, आंखों से फायरिंग की, फायरिंग करता ही क्या हो रहा है, वाउचेरिया ब्रेकोफटाई, क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, बस ये पूरा रोग है वो ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ा था। संक्रामक रोग हैजा होने का कारण है, तो हैजा रोग है वो किसके कारण होता है, ट्रिक मैंने बता दी भी आपको, हैजा, हाँ हैजा की देखो, क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी, ये तो क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी होता है, ये तो टीटनस का होता है, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबुलिस टीबी का होता है, ये टीटनस का होता है, माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री, ये लेप्री या ये कुष्ठ रोग का होता है, कुष्ठ रोग का होता है, विब्रियो कोलेरा, ये होता है हेजा का, विब्रियो कोलेरा, हेजा, हेजा रोग होता है वो जल के माध्यम से फैलता है, जल के माध्यम से फैलने वाले रोगों की ट्रिक बताई थी मैंने, पीली पोशाक का टोप है, लगभग तो संभावना है जो ट्रिक बताई हुई है ना, वहां से कोई ना कोई फंसन आएगा, वो वहां से फंस जाएगा। 3 4 4 5 तरीके, 4 तो रोगों की किस जनित रोग होता है, एक जो ये जल से फैलने वाला रोग है, और कुछ मैंने उसी रोग के संबंधी जितनी भी बातें हैं वो उसी रोग के नाम से मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है कि आपके याद रह जाए। आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण से फैलता है, बस यही बताया आपको, दूषित जल से फैलता है, पीली पोशाक, टोप है, पीलिया या हेपेटाइटिस बोलते हैं इसको, पोलियो,
पोशाक का कुछ नहीं है। टो का टाइफाइड, पेचिस, हेजा। देख लो अभी मगेशी, नहीं है अभी, नहीं पूछ रहा है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, पीलिया, हेजा, टाइफाइड। ये देखो भी पीलिया तो होता ही है, हेजा भी होता है, टाइफाइड भी होता है, हेपेटाइटिस बी होगा भी। मैंने बताया था आपको हेपेटाइटिस के संबंधित, मैंने ये बताया था दोस्तों आपको कि जो हेपेटाइटिस बी होता है ना, कहते तो पीलिया के अंदर ये हेपेटाइटिस के हमने 5 प्रकार पढ़े थे। देखो ए, बी, सी, डी और ई। मैंने आपको ये बताया था कि जो ए और जो सी है ना, ये तो दूषित जल से होते हैं, और बी, सी और डी सबसे जो खतरनाक हेपेटाइटिस होता है वो बी होता है। ये रक्त के माध्यम से फैलता है, रक्त के संक्रमण से ये फैलने वाला रोग है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर सही ऑप्शन होगा हेपेटाइटिस बी। चलो आगे वाले लेते हैं। निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाया जाता है? ये प्रश्न आया हुआ था तो मैंने आपको दे दिया। कोई व्यक्ति की डूबने से मौत हुई है, इसका पता लगाने के लिए जो काम में लिया जाता है ये डायटम, ये काम में लिया जाता है अभी। ठीक है, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? मैंने बताया था आपको, एंटीबायोटिक होता है वो जीवाणु, जीवाणु के प्रति सक्रिय होता है भी, ये जीवाणु के प्रति सक्रिय होता है एंटीबायोटिक। क्यों? क्योंकि ये जो विषाणु होता है ना, विषाणु 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 को विषाणु को न तो सजीव कहा जाता न निर्जीव कहा जाता, दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्योंकि ये वायुमंडल में होता है तब तो ये निर्जीव अवस्था में रहता है, मानव शरीर में प्रवेश करते ही ये गुणन की क्रिया शुरू कर देता है, वहां ये सजीव अवस्था में आ जाता है। तो इसकी स्वयं की कोई भी जैव रासायनिक क्रिया नहीं होती, इसलिए एंटीबायोटिक है ना वो इस रोग में इतने प्रभावी नहीं है। जीवाणु जनित रोग, जीवाणु का खुद का अपना जैव रासायनिक चक्र होता है, और जब एंटीबायोटिक दी जाती है तो जीवाणु के चारों ओर इसकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसको कोशिका भित्ति को नष्ट करने का काम करता है। तो आप ये देख लीजिए, ये केवल जीवाणु जनित रोग में ही काम आएगा। तो कुष्ठ रोग जीवाणु जनित है, टीटनस, टीटनस रोग है वो जीवाणु जनित है, खसरा और हैजा जीवाणु जनित है। तो खसरा रोग है वो विषाणु जनित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के बारे में कक्षा 9 की बुक के अंदर दे रखा है दोस्तों, ये साफ साफ। कक्षा 9 की बुक हम बीमार क्यों होते हैं, संस्करण 2023 में तो वो चैप्टर हटा दिया गया है। पीछे जो 2022 का जो सेशन था ना, उसमें वो पार्ट लग रहा था हम बीमार क्यों होते, उसके उसमें दे रखा है ये एंटीबायोटिक के संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, वो एनसीईआरटी बुक से ही पूछे गए हैं। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मैं बता देता हूँ, जो अल्जाइमर रोग होता है ना दोस्तों, ये मैंने बताया था आपको, मस्तिष्क प्रभावित करता है। मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है। ये प्रोटीन की कमी से भी हो सकता है, प्रोटीन की कमी से भी हो सकता है, और वर्ध अवस्था में जब व्यक्ति आता है ना, तो मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, उसके कारण भी ये अल्जाइमर रोग हो सकता है। तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है, ये बताए थे मैंने आपको। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एड्स बीमारी से प्रभावित होता है होने वाला तंत्र है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। देखो, इससे जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना अपना, वो प्रभावित होता है। इससे क्या होता है कि जो प्रतिरक्षा तंत्र का काम यही होता है कि अपनी रक्षा करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना शरीर के अंदर। जब ये तंत्र प्रभावित हो जाता है तो अन्य रोग जो अपने शरीर के अंदर होते हैं, उन रोगों से ये हमारी रक्षा नहीं कर पाता, जिसके कारण व्यक्ति है ना, इससे तो मरता या नहीं मरता, इससे पहले और रोग होते हैं ना, वहां से भी मर जाता है, क्योंकि ये प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, और फिर अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर की खत्म हो जाती है। ध्यान रखना, एड्स से प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। और भी पढ़े थे भी, प्रतिरक्षा तंत्र किस किस रोग से प्रभावित होता है, बताओ एक दो का नाम। डेंगू है, डेंगू, डेंगू में क्या पढ़ा था हमने, डेंगू भी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, ध्यान रखना। एक दो रोग और पढ़े थे भी, प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, बताओ भी। जीवाणु की ट्रिक बताई थी, पंडित का टीका न्यू है सीगा, कहीं ओढ़ लगा ली, बोलियो कि पंडित को टिको नहीं हो, वो बोलियो को नहीं, वो बोलियो अगर पंडित को टिको नहीं हो मिलियो नहीं, तो सी गा मतलब
मतलब वह, गा मतलब गाना गा के सुनाना। ऐसी याद रखो, ट्रिक याद रहे। ये जीवाणु जनित है। तो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है पोलियो, ओनी, फाइलेरिया कृमि जनित रोग है, टाइफाइड, ये टाइफाइड रोग है ना, ये जीवाणु जनित है, हीमोफीलिया ये आनुवांशिक रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते उसको असंक्रामक रोग कहते हैं। दोस्तों, जो विषाणु जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित और कवक जनित, इन चारों से जो रोग होते हैं ये सारे के सारे रोग संक्रामक रोग होते हैं, केवल एक टिटनेस को छोड़कर। इसके अलावा जो रोग होते हैं वो असंक्रामक रोग होते हैं, जैसे कोई प्रोटीन की कमी से कोई रोग हो गया शरीर के अंदर। तो देखो भी, सामान्य जुकाम वायरस जनित रोग है, तो ये असंक्रामक रोग नहीं है। न्यूमोनिया नहीं है। उच्च रक्तचाप एडस नहीं है, क्रामक है। ये उच्च रक्तचाप बीपी का बढ़ना है। आगे वाला क्वेश्चन, न्यूमोनिया का रोग जनक है। न्यूमोनिया, मुझे बताओ भी, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया किसके अंदर पड़ी थी? हमने टिक देखा, हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई साखस में पढ़ा था कि न्यूमोनिया, न्यूमोनिया उसमें ने पंडित का टिक्का न्यू है, टीका न्यू का अर्थ न्यूमोनिया, जीवाणु जनित रोग। मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं आपको बता देता हूं, मच्छर के संबंधित जो रोग होते हैं वो, मच्छर के संबंधित रोग, एक डेंगू होता है, तो पीत जोर भी कहते हैं, भी पीत जोर भी कह देते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है, ये जो रोग होता है ये किस मच्छर के कारण होता है? मादा एडीज मच्छर के कारण होता है, मादा एडीज मच्छर के कारण होता है। 2 नंबर, मलेरिया रोग। ये जो मलेरिया रोग होता है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर, मच्छर के कारण होता है। फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया होता है वो क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। और जो एक वो जापानी वाली होती है ना, जापानी जो पीत जवर होती है, वो भी यही क्यूलेक्स मच्छर के कारण होती है। जापानी एन्सेफेलाइटिस होता है ना, वो भी क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। ठीक है, 3। और एक मैं आपको और रोग वाहक बता देता हूँ, जिस रोग के रोग वाहक होते हैं। ये तो मच्छर के कारण हो गए। के बाद में और आपको कुछ रोग वाहक बता देता हूँ, जैसे आपको ये पूछ लिया जाए कालाजार रोग। कालाजार रोग ये किसके कारण होता है भाई? कालाजार रोग ये बालू मक्खी, बालू मक्खी। कालाजार के बाद में आगे वाला एक और पूछ लिया जाए आपको, निंद्रा रोग, निंद्रा रोग ये शीशी मक्खी होता है, शीशी मक्खी, शीशी मक्खी के कारण होता है। इसके अलावा प्लेग रोग है, प्लेग है वो चूहे के पर जो पिस्सू पाए जाते हैं, परजीवी पाए जाते हैं, उसके कारण होता है। ठीक है, ये जो रोग हैं ये मैंने आपको बता दिए, ये लगभग ये मच्छर के कारण काटने से और रोग वाहक होते हैं इनके। ठीक है, इसमें हो जाएगा भी मलेरिया। देखो भी, कई बार बच्चे डेंगू और मलेरिया में कंफ्यूज होते हैं। डेंगू नाम छोटा है ना, तो ये मादा एडी छोटा है। मलेरिया नाम बड़ा है तो एनाप्लिस बड़ा है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार डेंगू और मलेरिया में। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जीवाणु जनित बीमारी कौन सी नहीं है? रेट्रिक बताई हुई है, आप बता दो। हेजा है, एडस ये वायरस जनित है। ठीक है, यक्ष्मा टीबी जीवाणु जनित है। म्यादी बुखार, म्यादी बुखार टाइफाइड को बोलते हैं, ये भी जीवाणु जनित है, तो एडस हो जाएगा। एचआईवी वायरस जनित है। एचआईवी से होने वाला रोग है एडस, एचआईवी वायरस, एलिसा जांच। प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित, एलिसा जांच नया करवाए थे। देखो भी, एलिसा जांच कैसे याद रखोगे? एडस,
ए से एलिसा। ये जो निश्चयात्मक परीक्षण होता है ना एड्स का, वो होता है वेस्टर्न ब्लास्ट। लेकिन अगर इससे संतुष्टि नहीं मिले तो फिर वो करवाया जाता है। रेबीज निदान का टिक्का, टिक्के की बात आती है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो रेबीज के टिक्के की खोज की थी वो लुईस पास्चर ने की थी। देखो भी, चेचक के टिक्के की पूछ ले, एडवर्ड जेनर ने की थी, 1798 में की थी। टीकाकरण का जनक इसे ही कहा जाता है। अगर आपको रेबीज के टिक्के की पूछ ले, रेबीज के टिक्के की खोज पूछ ले, तो आप रेबीज के टिक्के की खोज बताओगे लुईस पास्चर। अगर आपको पेनिसिलियम के टिक्के की पूछ ले, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगर आपको टीबी के जीवाणु की पूछ ले कि टीबी के जीवाणु के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट कोच। ये कुछ वैज्ञानिकों के नाम है, एक साथ याद कर लोगे तो याद रह जाए। चेचक, जेनर जैसा ही नाम है भी, चेचक है, जेनर, तैयार जया हुआ, बस बात खत्म। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। हर पीछे की बात हो रहा है, कुत्तो बासी, तो पास सर पीछे बासी, पास सर पीछे बासी कुत्तो, रेबीज रो कुत्ते के काटने से कनेक्ट कर लेना। पेनिसिलियम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पै और फै से कनेक्ट कर लेना, पै है। ठीक है। टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच। जीवाणु जो बैक्टीरियोलॉजी है ना, उसका जो आधुनिक जनक कहा जाता है वो रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। और जीवाणु का सीधा जनक पूछ लिया जाए तो ल्यूवेन होंग को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा रोग पिस्सू के द्वारा फैलता है? बता दिया रे, पिस्सू के द्वारा फैलता है, चेचक नहीं फैलता। ये नाम नया है तो इंग्लिश में आपको प्लेग मिलेगा। ये प्लेग के उपचार में सबसे प्रभावी औषधि है, प्लेग के उपचार में सबसे प्रभावी औषधि है टेट्रासाइक्लिन। मेरा ये करवाया हुआ है कि प्लेग में ये टेट्रासाइक्लिन औषधि है ना, वो काम में ली जाती है। चूहे की पिस्सियों के माध्यम से फैलता है। यारसिना पेस्टिस ये इसके जीवाणु का नाम है। प्लेन में चढ़ेगी रेसिना नाम की कोई छोरी, अरबियन भाई लो ये को यार सीना आ तो तेरी टूथपेस्ट कौन करेडी। ठीक है, पेस्ट यार सीना पेस्टिस, यार सीना आ तो तेरी टूथपेस्ट कौन करेडी। प्लेन में चढ़े तो ठीक है, कोई बात नहीं, याद कनेक्ट करवाने की। डेंगू बुखार के लिए उत्तरदायी है, डेंगू बुखार के लिए उत्तरदायी है। डेंगू के लिए बता दियो भी क्यों उत्तरदायी है भी। डेंगू जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? डेंगू ये वायरस जनित रोग है ना। इन बीमारियों में से कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं है? प्रोटोजोआ जनित, प्रोटो मतलब टोमेटो, प्रोटोजोआ नाम को टोमेटो से निकलना है। टोमेटो कौन लगा रहा है अभी? कालू पानी में क्या लगा रहा है? टोमेटो लगा रहा है। तो वो जो ट्रिक है वो प्रोटोजोआ की ट्रिक। कई बार बच्चे ट्रिक में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रिक है किसकी। कालू पानी में क्या है? अभी प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। दूध ज्वर, ऑप्शन गलत है भी सारे के सारे, गलत टाइप हुआ है पर। मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट से की जाती है? मुझे बताओ अभी। विडाल परीक्षण। मियादी बुखार होती है, टाइफाइड को कहते हैं, टाइफाइड की साल में पार्टी, विडाल साल, विडाल साल, विडाल परीक्षण। डेंगू का कारक है, कितनी बोलता हूँ हमारे डेंगू कारक। कारखानों में निकलने वाले प्रदूषित धुएं में कौन सा रोग होता है? दम्मा होता है, अस्थमा होता है, अस्थमा। पीसीआर, पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन, पॉलीमर चेन रिएक्शन एड्स में होती है ये जांच। एड्स में एलिसा होती है, पीसीआर होती है, वेस्टर्न ब्लास्ट, ये जांच होती है। ये निश्चयात्मक परीक्षा है, अधिकांश ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये भी कोई ना कोई पेपर में आया हुआ है तो अच्छा। ये भी क्यों, निम्नलिखित विषाणुओं में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? आम सर्दी का, सर्दी जुकाम, राय देनी है, चेचक, छोटी माता, अंग्रेज बाहर से आया, रायदी, राइनो वायरस, वेरियोला वेरिसेला राइनो वायरस।
आगे वाला क्वेश्चन देखो, मलेरिया नियंत्रण में उपयोगी मछली है। मछली का क्वेश्चन आ गया अभी। देखो मैं बता देता हूँ, जो मलेरिया और डेंगू रोग होता है उसके जो मच्छर होते हैं उनको खाने के लिए गेम्बूसिया मछली और रोहू मछली दोनों है ना, वो जल के अंदर छोड़ी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है। और एक जो नारू रोग है, पाला रोग है, उसका एक सूक्ष्म जीवी के कारण होता है। सूक्ष्म जीवी रोग वाहक का काम करता है, वो है साइक्लोपस। ये कक्षा 8 की बुक के अंदर दे रखा है, आरबीएससी की बुक है उसके अंदर दे रखा है ये। इसके लिए बारबेरी, बारबेरी मछली छोड़ी जाती है जल के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। देखो अभी मच्छर से मलेरिया फैलता है, ठीक है, पीत ज्वर फैलता है, ठीक है, ए और बी, ए और बी। कैंसर थोड़ी फैलता है, कैंसर अनुवांशिक रोग है के अंदर आता है भी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कभी नहीं फैलता, आनुवांशिक रोग नहीं है। ये बार बहुत बार प्रश्न आता, निम्न में से आनुवांशिक रोग है, कैंसर आनुवांशिक रोग नहीं है। माता पिता से संतान में कैंसर नहीं होता भी, किसी ने अगर फैला रखा है तो वो अफवाह गलत फैला के। डॉट्स पत्ती मैंने बताया था दोस्तों आपको, एमडीटी मल्टी ड्रग्स थेरेपी और डॉट्स पत्ती। ये एमडीटी होती है वो कुष्ठ रोग के संबंधित होती है, डॉट्स टीबी के संबंधित होती है, क्षय रोग के संबंधित होती है। धुओं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा उत्तेजक है भी, कि ये पेरा ऑक्सी, पेरा ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये ना आंखें प्रभावित होती है भी, धुएं के अंदर ज्यादा रहते हैं ना, आंखें खराब हो जाती हैं, तो इस नाइट्रेट के कारण होता है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, मैंने आपको सारे रोग बताए हुए हैं। मीना माता रोग, मैंने आपको ये कहा था कि मीना माता ग्राम माताओं के क्यों रह रहा, पारो क्यों रह नहीं, तो पारा की अधिकता के कारण होता है। इटाई इटाई रोग, ये मैंने बताया था केडमियम की अधिकता के कारण होता है। ब्लू बेबी कोई आपको मिली, उस पर मैंने ये कहा कि ट्राई मत कर, नाइट्रेट ना ट्राई कर। ब्लू बेबी मिली था ने भी पर ट्राई कौन करना, ना ट्राई कर नाइट्रेट। ठीक है। और फ्लोराइड, फ्लोराइड होता है वो अपचयी, क्या है फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड आयन से ना फ्लोरोसिस रोग होता है, ध्यान रखना। जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है ना तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। ये लास्ट वाला हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, नहीं होता है, प्लेग रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। पीत ज्वर होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है। आगे वाला क्वेश्चन, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का जो वायरस होता है वो शरीर में मच्छर के काटने से नहीं करता है, दूषित भोजन और जल के माध्यम से प्रवेश करता है। पोलियो पीली पोशाक टोप है, जल तो आएगा आएगा, उसके साथ भोजन और दे रखा है, ध्यान रखना। कीट भी दे रखा है शायद, एक बुक के अंदर ये तीनों दे रखे हैं। ठीक है। कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, मच्छर के काटने वाले रोग मैंने